सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश, जहां से लगातार एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वहां के हालातों को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि ढाका में छात्र नेता उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। हादी को ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में दफनाया गया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी नमाज जनाजे में शामिल हुए और संसद से ढाका यूनिवर्सिटी तक हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं वहां के जो सलाहकार है, मुख्य सलाहकार, वो मोहम्मद यूनुस वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। पुर्दे खाक करने से पहले जो पुर्दे खाक जो जनाजा होता है उसमें जो नमाज अदा की जाती है उसमें वो शामिल हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि संसद से ढाका यूनिवर्सिटी तक कैसे हजारों की संख्या में लोग उस्मान हादी के सुपुर्दे खाक करने से पहले वहां पर शामिल हो रहे हैं। और देखिए, आपको यह भी बता दें कि ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है और वहीं पर जो आप कह सकते हैं कि नमाजे जनाजे में मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। ये तस्वीर हम आपको ढाका यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं कि कैसे हजारों की संख्या में वहां पर जो स्टूडेंट है या फिर आप कह सकते हैं जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो वहां पर शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर नहीं थम रही हिंसा। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार फेल। उस्मान हादी के लिए बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। छात्र नेता उस्मान हादी को आज ढाका में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हादी को बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया। जनाजे में बांग्लादेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। 12 दिसंबर को उस्मान हादी को ढाका के पुराना पलटन इलाके में गोली मारी गई थी। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि अगस्त 2024 के बाद से वहां सुलग रहे गुस्से का ज्वालामुखी है जो अब फट पड़ा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हालात को संभालने में लाचार और बेबस नजर आ रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों का राज है और कानून का डर किसी को भी नहीं है। कट्टरपंथी फिर से सड़क पर आतंक मचा रहे हैं। कट्टरपंथियों के हुजूम मजहबी नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे हैं। अखबारों के दफ्तरों को आग लगाई गई। पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया है। शेख मुजीबुर रहमान के आवास को तोड़ा गया। शेख हसीना की पार्टी का दफ्तर जला दिया गया और ईश निंदा यानी धर्म के अपमान के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरा हंगामा इनकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हो रहा है। शेख हसीना के विरोधी नेता थे उस्मान हादी। तख्ता पलट के दौरान छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक था हादी। 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर जैसे ही बांग्लादेश पहुंची, हालात और भी बदतर हो गए। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों की भीड़ उतर आई। सब कुछ जला दिया गया। कट्टरपंथी जमात को यूनुस सरकार का समर्थन हासिल है। आज तक ब्यूरो। इन 8 दिनों में क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले आप बताएंगे कि उस्मान हादी का आज आप कह सकते हैं कि सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हादी को जनाजे में मोहम्मद यूनुस खुद शामिल हुए, वो इसलिए भी क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर था कि वो इसके लिए उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। और इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में दफनाया गया हादी को। ये एक बड़ा, क्योंकि ये प्रेशर लगातार सरकार पर बन रहा था। बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया, यानी एक दिन तक आप कह सकते हैं राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। 20 तारीख यानी आज और कल आप देख सकते हैं उस्मान हादी के आप कह सकते हैं हत्या के बाद हिंसा ज्यादा भड़क गई। 15 तारीख को जब ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद से ज्यादा हिंसा भड़कने लगी और कट्टरपंथी जमात ने जमकर तोड़फोड़ की। मीडिया हाउसेस को लगातार वहां के जो आप कह सकते हैं घरों को, कई लोगों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि हिंदू युवाओं को भी टारगेट किया गया। शेख हसीना का विरोधी नेता था हादी। 2024 में
जब तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से लगातार एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर सामने आया था हादी, और यह भी कहा जा रहा था कि वो आने वाले वक्त में बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा रुख या फिर एक बड़ा कदम रख सकता है। और शायद इसी वजह से कई लोगों के लिए बांग्लादेश में वो चुनौती भी बन गया था। हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। हमारे साथ अनिल सर भी जुड़े हैं, हमारे साथ लगातार हमारे एक खास मेहमान रहमान चौधरी जी भी जुड़ गए, और हमारे साथ अभिजीत कुंडू भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए। सबसे पहले अनिल सर, मैं आपका रुख करता हूं। बांग्लादेश के घटनाक्रम में 18 महीने में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीजें हम देख रहे हैं वो ये कि मोहम्मद यूनुस, जिनको लाया गया था शांति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, वहां की दोबारा से रीइलेक्शन के लिए, रेफरेंडम के लिए, अब एक तरीके से वो सत्ता पे ऐसे काबिज हुए हैं कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो भी बांग्लादेश में पिछले 18 महीने में हुआ है वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। खास तौर से ये कि बांग्लादेश में जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस हैं, बजाय इसके कि उसको स्टेबलाइज करती है, जो भी रिवॉल्यूशन कहते हैं हुआ है, उसके बाद जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद अगस्त से लेकर के और अब तक उनके पास काफ़ी समय था कि जो भी उनके रिक्वायरमेंट थी लोगों की, उनको एड्रेस करते। थोड़ा लोगों के अंदर एक तरह का, मैं समझता हूँ, कॉन्फिडेंस आता। वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी अगर उनकी इच्छा थी कि और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है, उनको रहना है पावर में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि लोगों का विश्वास। लेकिन बजाय उसके उन्होंने पहले तो इस तरह के जो भी, चाहे वो उनकी डोमेस्टिक पोजीशन में हो, पॉलिसीज़ हो या विदेश नीति में, दोनों में ही उन्होंने इस तरह की बातें की जहाँ कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन और एक तरह का डिवीजन किया जा सके। तो बांग्लादेश में लोगों की जब समस्याएं नहीं सुधर रही हैं, उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो जो भी एक्सपेक्टेशंस एस्पिरेशंस होती हैं, तो जब इस तरह के हालात होते हैं जैसा कि हादी की डेथ के बाद में हुआ, तो जो यूथ है वो एकदम से, वहाँ पर हिस्ट्री रही है वहाँ की, कि वो एकदम से खड़ा हो जाता है उसमें, और उसका लाभ उठाते हैं जमाते इस्लामी और दूसरे टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। और ये एक तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये यूनुस साहब की भी जो भी उनके दिमाग में बात है उसको भी सर्व करता है किसी तरह से। लेकिन ये एक बहुत डेंजरस, मैं समझता हूँ, सिचुएशन है और इसको कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक है किसी भी तरह से, ताकि 12 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं वो ठीक तरह से हो, वहाँ पर गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंट ट्रांजिशन हो, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो कंट्री के अंदर, तभी वहाँ पर आगे कुछ शांति की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल सर, हमारे साथ ढाका से बांग्लादेश के एक पत्रकार भी जुड़ गए, रहमान चौधरी साहब। रहमान चौधरी साहब, जिस तरीके से अनिल सर भी बता रहे थे कि बांग्लादेश का करीबन 6 दशक पुराना एक इतिहास रहा है, लेकिन 18 महीने में उस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, और ज्यादा प्रोमिनेंटली हम ये देख रहे हैं कि कट्टरवाद, आतंकवाद, ये सारी चीजें प्रोमिनेंटली वहां की पॉलिटिक्स में, वहां की सड़कों पर हमको नजर आ रही है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है? क्योंकि पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान के, चाहे आईएसआई चीफ कह लीजिए, उनके नेवल चीफ कह लीजिए, उनके आर्मी चीफ कह लीजिए, इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। सलाउद्दीन साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो? या मैंने सोचा कि आप कोई रहमान चौधरी को पूछ रहे हैं। माफ कीजिएगा सलाउद्दीन साहब, मेरा सवाल आप ही से था कि पिछले कई 6 दशकों पुराना इतिहास रहा है बांग्लादेश का, लेकिन पिछले आप देखिए 18 महीने से उस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। कट्टरवाद हो, आतंकवाद हो, वो प्रोमिनेंटली आता जा रहा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, और ये भी कि इन्वॉल्वमेंट जो रहा है बांग्लादेश का पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान के साथ, वो और ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। तुम्हें चौधरी साहब देखिए, आज की जो जनाजा हो, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इस जनाजा में अलकायदा का फ्लैग थे, इस्लामिक स्टेट के फ्लैग थे, और आप यूनुस की बॉडी लैंग्वेज को जरा ध्यान से देखिए, आप तो पत्रकार हैं, तो क्या लगता है यूनुस को बहुत खुश लग रहा है, वो खुश हुआ कि यूनुस को मौका चाहिए ऐसे, जिस मौके के इस्तेमाल वो करे। हादी की मृत्यु, किसी की मृत्यु हम खुश नहीं होते, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया, आज और एक हिंदू को फिर ब्लास्फेमी के एलिगेशन देकर अरेस्ट करवा दिया। तो यूनुस गया दीपू चंद्र के घर में या किसी को भेजा? क्यों नहीं भेजा? दीपू चंद्र इंसान है नहीं, सिर्फ हादी ही इंसान है, क्योंकि दीपू चंद्र के पास जाने से यूनुस की जो जिहादी और ये आतंकवादी साथियां हैं, ये नाराज होगा। इसके लिए यूनुस और इसके जो तानाशाह की कोई
ये जब दीपू चंद्र की मृत्यु होता है या किसी आपको एक खबर आपको मिला भी नहीं किसी भी न्यूज़पेपर को कि दीपू चंद्र की फैमिली की फीमेल मेंबर्स को रेप भी किया है, ये जिहादियों ने, खबर आया है अखबारों में? नहीं आया है। तो यूनुस की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल ही उसामा बिन लादेन जैसा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज अबू बकर अल बगदादी जैसा है। आप देखिए जनाजा में जाता है कोई लोग या कोई से जो फ्यूनरल में जाते हैं, ऐसे खुश होता है लोग। ही इज अ मॉन्स्टर, ये दानव है और उसको बैठा है पाकिस्तानी आईएसआई। यूनुस तो हमारे कुछ भी नहीं है, बांग्लादेशी भी नहीं है, इसके एडवाइजरी काउंसिल में एक भी बांग्लादेशी है नहीं, पूरे के पूरे फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। तो पाकिस्तानी आईएसआई चौधरी साहब जिस देश में जाते हैं उस देश को बर्बाद करता है। आपने जैसे बताया कि अफगानिस्तान के बाद आपने की, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, अभी बांग्लादेश को बर्बाद करने की जो कोशिश में है पाकिस्तान। मगर आप एक चीज तो जरूर मानेंगे और हमारे कुंडू भाई भी वही मानेंगे कि बंगाली बहुत एक खतरनाक जाति है। हम लोग 18 करोड़ बंगाली बांग्लादेश को कभी भी जिहादिस्तान या पाकिस्तान होने नहीं देंगे। अगर आप कहेंगे हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे, आवाज तो बंगाली उठाएगा। और हमने अभी इंतजार में थे कि हमारा आर्मी क्या करता है, देख लिया आर्मी जिहादियों के सामने हाथ जोड़ता है। सलाउद्दीन साहब अभी बिल्कुल, सलाउद्दीन साहब, उम्मीद हर भारतीय को यही है कि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान वही ना कर दे जो उसने अफगानिस्तान का किया, और शायद इसी उम्मीद के साथ हर कोई ये देख रहा है कि शायद वहां की स्थिति ठीक हो जाए। हमारे साथ इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता कोलकाता से। इंद्रजीत, आप तो इन पैटर्न्स को बहुत लंबे समय से देखते आए हैं। हमने जिस तरीके से देखा कि पिछले 18 महीनों में 23 से ज्यादा हिंदू शख्सों पर, व्यक्तियों पर अटैक किए गए, 150 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, ये पैटर्न कहां लेकर जा रहा है बांग्लादेश की आवाम को या फिर वहां के लोगों में या फिर वहां की राजनीति को? जैसा सलाउद्दीन जी कह रहे थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पिछले 1.5 सालों में जब से शेख हसीना सरकार की पतन हुई है और मोहम्मद यूनुस सरकार में सरकार की चीफ एडवाइजर के तौर पे उनकी ताजपोशी हुई है, तब से बांग्लादेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिगड़ती हुई दिख रही है। और जो कट्टरपंथी हैं, जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। और आपको पता भी होगा, ऐसे बहुत सारे लोग, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तो वो उनको सलाखों के पीछे रखा गया था, वो जेल में थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार बनने के बाद ये इंटरिम सरकार उनको छोड़ दिया है और वो आउट ऑफ जेल है। और जैसा कि सलाउद्दीन जी कह रहे थे, ऐसे बहुत सारे आईसिस के फ्लैग हो या अलकायदा या जो इस्लामिस्ट एलिमेंट्स है, रेडिकल्स है, वो खुलेआम बांग्लादेश के सड़कों में अभी घूम रहे हैं। और उसी का नतीजा ये हमें देखने को मिला है कि मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास करके ये जो 30 साल के युवक थे, उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि वो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा था। हालांकि पुलिस ने उनको शेल्टर भी दिया था, लेकिन पुलिस के शेल्टर से उनको बाहर निकाल के गुस्से जनता ने उनको मारा और उसके बाद उनको जला दिया गया। तो अगर इस तरह का खौफनाक घटना एक सॉवरेन कंट्री में होता है, तो आप कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा है। अब जब प्रेशर बनने लगी, तब आज मोहम्मद यूनुस ने ये घोषणा कर दी सोशल मीडिया की कि 7 लोगों की गिरफ्तार हुई है। लेकिन वो 7 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा प्रेशर बनने के बाद हुआ है। बिल्कुल।